हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 4 लेकर आए हैं, जो बहुत ही खास और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अनुप्रयोग आवेशित गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गाउस की प्रमेय के अनुसार आपके पास चालक और अचालक का अंतर आप सब जानते हैं। चालक में आवेश फैलता है और अचालक में आवेश स्थिर होता है। वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी, जबकि नंबर 1 स्थिति होगी कि छोटा और बड़ा है R से। यानी कि सिंपल शब्दों में है कि चालक के पृष्ठ से बाहर है। आपके पास कंडीशन नंबर 2 R बराबर है R के, यानी कि आपके पास गोलीय चालक के पृष्ठ पर है। नंबर तीसरी कंडीशन आपके पास R छोटा है R से, यानी कि आपके पास गोलीय पृष्ठ के भीतर आपके पास कोसाइन पृष्ठ खींची जाएगी। ये 3 कंडीशनों को लेकर आपके पास फार्मूला निगमन होगा। पहली कंडीशन आपके पास है कि R छोटा R बड़ा है कैपिटल R से। पहली कंडीशन आपके पास ज्ञात है। थोड़ा ध्यान से देखें, कोई बात नहीं। R हमारे पास ये एक गोलीय चालक है, सॉरी अचालक, गोलीय अचालक मान लिया। इसका केंद्र O और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ये अचालक है। अचालक में आवेश एक जगह पर स्थिर है, फैल नहीं रहा है, फिक्स है। अब छोटा r, स्मॉल r बड़ा है इस r से। जब ये r बड़ा है तो यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है, P, और इस बिंदु P पर इसके चारों ओर, इस अचालक के चारों ओर एक कोसाइन पृष्ठ खींची गई है, ये। और इस बिंदु P पर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया है। इस अल्पांश का अक्षेत्रफल अवयव dA है और आपके पास वेक्टर क्षेत्रफल dA है। वेक्टर आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र है। आपके पास वैद्युत क्षेत्र यहां पर E है, दोनों की दिशा एक ही ओर है, तो थीटा का मान प्यारे बच्चों कितना है? 0। ये अल्पांश यहां पर भी इतना ही होगा, यहां पर भी इतना ही होगा, यहां पर भी इतना ही होगा, यहां पर भी। अल्पांश सभी जगह इतने ही होंगे। अल्पांश अल्पांश मिलकर ये एक इसके चारों ओर एक कोसाइन सतह, कोसाइन पृष्ठ खींचा गया है। अब अल्पांश बहुत छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, तो आप इस वाली कंडीशन को आप यहां पर लिखो दोबारा, R बड़ा है R से। अल्पांश पर वैद्युत फ्लक्स d phi E, E डॉट dA, E डॉट dA, E डॉट dA, E dA कोस थीटा। बार बार आप एक ही बात को पढ़ रहे हैं, E dA कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना है? 0। थीटा के स्थान पर हमने रखा 0 और कोस 0 का मान 1। E dA। इस पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए संपूर्ण फ्लक्स फाई E बंद समाकलन E dA, E को बाहर निकाला, बंद समाकलन छोटे चीज पर लगा
और ई डी है इसका क्षेत्रफल अवयव, अगले का भी, यहां भी छोटा सा अल्पांश है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, सभी जगह, और सबकी दूरी आपके पास आ रही है। कोई सी देखें, सबकी दूरी कितनी नजर होगी, आ रही है। सबका क्षेत्रफल अवयव डीए होगा, और जब सबका क्षेत्रफल अवयव डीए होगा तो ये पूरा का पूरा बंद हो गया और बंद बन गया गोला, और गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र प्यारे बच्चों क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, आर, तो लिखा गया आर स्क्वायर। गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर होगी, ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का मान निकालना है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की घात 2। आपके पास जब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, तो उसका फार्मूला हमारे पास आ गया कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद कंडीशन आई नंबर 2, दूसरे वाली, कि आर बराबर है आर के, यानी कि ये वाला आर इस चालक के पृष्ठ पर आ गया, दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। जैसे कि ये आपके पास कैपिटल आर त्रिज्या का चालक, ये आवेशित है, हमारे पास यहां पर एक बिंदु P है जिस पर हमने तीव्रता निकालनी है, छोटा सा अल्पांश, बिल्कुल वही कंडीशन, सेम डीए और क्षेत्र की तीव्रता E। तो इस वाले सूत्र में करना कुछ नहीं, क्यों स्मॉल आर के स्थान पर क्या रख दिया, कैपिटल आर। कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 3, थोड़ा ध्यान लगाएंगे। कंडीशन नंबर 3 पर क्या कंडीशन है कि आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है, आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है। आपके पास ये डायग्राम यहां बना, आप इस हेडिंग को यहीं पर लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी कंडीशन, आर छोटा है कैपिटल आर से। क्या मजेदार टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपके पास ये एक चालक है, ये केंद्र बिंदु, इसकी त्रिज्या आर। अब इस कैपिटल आर से छोटा आर छोटा है, यानी कि ये है जी छोटा, यहां एक छोटा सा अल्पांश लिया जाएगा, ये बिंदु P, और इसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी है, स्मॉल आर, और ये अपने आप में एक क्या है, चालक और आवेशित है, इसको आवेशित कर दिया गया। अब इस बिंदु P को गोसाइन पृष्ठ खींची गई, गोसाइन पृष्ठ, छोटा सा अल्पांश होगा, वेक्टर क्षेत्रफल डीए होगा, क्षेत्र की तीव्रता ई होगी, और थीटा का मान 0 होगा। ये आपके पास एक अचालक है। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात पर, देखेंगे इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में अंतर कितना है।
अब हमने इस पूरे चालक का इस पूरे अचालक का आवेश क्यों था, क्यों। अब हमने इसके बीच में एक ये गोसाइन पृष्ठ खींची गई। पूरे अचालक का आवेश, पूरे अचालक का, जैसे कि एग्जांपल लें, ये मेरा हाथ है, ये पूरे हाथ का जो पूरा हाथ है, ये इसका आवेश क्यों है। मैंने एक बीच में एक छोटा सा इसका छिद्र कर दिया, इसका आवेश क्या क्यों होगा, नहीं होगा। इसका आवेश क्यों नहीं होगा। जैसे थोड़ा एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल बनाया, क्या, मेरे पास एक अनाज की बोरी है, मान लीजिए हम, एक अनाज की बोरी में मैंने एक छोटा सा छिद्र कर दिया भरी हुई अनाज की बोरी में, और एक मुंह खोल दिया, तो अनाज क्या में ज्यादा निकलेगा, मुंह में नहीं, छिद्र में नहीं निकलेगा, छिद्र में निकलेगा कम। तो ये भी अपने आप में एक छिद्र है, और जब ये छिद्र है तो इसका आवेश क्यों नहीं। मान लो इसका आवेश थोड़ी देर के लिए क्यों डैश है, तो आपके पास तीव्रता का सूत्र बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूरी r है, क्यू डैश अपॉन r की घात 2, इसके अनुसार। अब इस क्यू डैश का मान निकालना है। इस क्यू डैश का मान कैसे निकाला जाएगा। ये पूरा का पूरा जो अचालक है, ये अपने आप में गोले के आकार में है, और गोले के आयतन का सूत्र, गोले के आयतन का सूत्र सभी बच्चे जानते हैं, कितना होता है, 4/3 पाई। तो पूरे अचालक की त्रिज्या कितनी है, और 4/3 पाई r की घात 3, आयतन, आयतन लिखो, 4/3 पाई r की घात 3 आयतन पर आवेश कितना है, क्यों, ये लिखा मैंने। एकांक में निकालो, एक आयतन पर आवेश कितना होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई r की घात 3। हमने निकालना किसका है, इस जो बारीक सा बीच में छिद्र किया है, इसको ध्यान से देना, यही मेन पॉइंट है, इसी की बात को समझना है। हमने इसको निकालना है जो बीच में है, क्योंकि इसका आवेश कितना माना गया, क्यू डैश, और ये भी एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, और 4/3 पाई r की घात 3 आयतन पर आवेश कितना है, क्यू डैश। तो क्यू अपॉन 4/3 पाई r की घात 3 गुणा 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई से 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, तो क्यू r की घात 3 अपॉन r की घात कितना बच गया, ये क्या का माना, क्यू डैश का। ये क्यू डैश की वैल्यू यहां पर पुट कर लो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश के स्थान पर रखे जाएगा, क्यू r की घात 3 बटे r की घात 3 और बटे r की घात 2, r की घात 2 से ये घात कट के 1 बच जाएगी, तो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r अपॉन r की घात 3 E बराबर, ये जो आपके पास तीव्रता का सूत्र बना, ये तीव्रता का सूत्र तब बना जब r छोटा है कैपिटल R से। मेरी बात आपके सभी के क्लियर समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, एक एक बात को ध्यान से मेरी समझें, सुने, जो कोई चीज समझ में ना आए हो उसे मेरे पास कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू प्यारे बच्चों।